अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ विंटर स्पेशल में गाजर का हलवा शेयर करूंगी कि हम घर में किस तरह रेस्टोरेंट स्टाइल गाजर हलवा बना सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और जल्दी बन जाने वाला। ऐसी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करते हुए हम गाजर हलवा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह बनाएंगे। तो वीडियो को वॉच करना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ग्रेट की हुई गाजर। 2.5 kg हमने गाजर ले ली, जिसको हमने पील करके छिलका रिमूव करके इसको अच्छे से वॉश करके ग्रेट कर लेंगे। 2.5 kg गाजर है, इसको हम एक कढ़ाई में ऐड करके हाई फ्लेम पे कुक करेंगे जब तक इसका सारा पानी ड्राई ना हो जाए। इस तरह हाई फ्लेम पे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी गाजर सॉफ्ट हो गई है, लेकिन अभी इसमें पानी है, इसका पानी ड्राई नहीं हुआ। हम हाई फ्लेम पे इसको कुक करते जाएंगे जब तक इसका पानी ड्राई ना हो जाए। इस तरह जब गाजर का पानी ड्राई हो जाए, आप देख सकते हैं इसमें अब पानी नहीं है, अच्छे से ड्राई हो गया है। इस तरह जब ये ड्राई हो जाए तो इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 kg। आप इसमें डिब्बे वाला मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इसमें मिल्क ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे हम इसको कुक करते जाएंगे और स्पून की हेल्प से हम गाजर हलवे को हिलाते रहेंगे ताकि हमारा गाजर हलवा इक्वली कुक हो, जले ना। अगर साइडों से जल जाए तो हमारे गाजर हलवे का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्टलेस बनता है। इसलिए आपने इसको जलने नहीं देना, हिलाते रहना है। जब हाफ मिल्क ड्राई हो जाए, हाफ मिल्क रह जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर मैंने इसमें ऐड की है 1 कप। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको शुगर पसंद हो उतनी ऐड कर लें। शुगर ऐड करके हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है और कुक करते जाना है। जब इसमें सारा मिल्क ड्राई हो जाए, जस्ट इसमें थोड़ा सा मिल्क रह जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें ऐड किया है बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ड्राई फ्रूट ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा ऐड कर दे, जो पसंद ना हो स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा मिल्क ड्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। अगर आप देसी घी ऐड ना करना चाहें, कुकिंग घी, ऑयल, बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी ऐड किया है हाफ कप। इसमें देसी घी ऐड करने के बाद हम अगेन इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और कुक करते जाएंगे जब तक इसका सारा मिल्क ड्राई ना हो जाए। अब देख सकते हैं इसका सारा मिल्क ड्राई हो गया है। गाजर हलवे ने घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। इस तरह जब सारा मिल्क ड्राई हो जाए, गाजर हलवा ऑयल छोड़ दे, तो हमारा गाजर हलवा रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। इस तरह जब हमारा गाजर का हलवा रेडी हो जाए तो इस स्टेज में आके हम इसमें ऐड कर देंगे खोया। अगर आप इसमें खोया पहले ऐड करें जब हमने शुगर या ड्राई फ्रूट ऐड किया था, तो हमारा गाजर के हलवे में खोया अच्छे से मिक्स हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो वो नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह वाज़िया शो नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह आपका गाजर हलवा बने, तो आपने इस स्टेज में आके इसमें खोया ऐड करना है। खोया ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा गाजर का हलवा रेडी है। डिश आउट करने के बाद गाजर का हलवा आपके सामने है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखना मत भूलें। खुदा हाफिज़।